So in this fundamental research, it is only for to seeking the knowledge and to get the knowledge, and applied it only to apply the research and to find out a particular solution of the business and the society and industry, and to solve a particular problem. And the exploratory research, in this we are not having any knowledge of a fact of a particular problem, or having a little knowledge. So in this we have to create some hypothesis and reach to the conclusion on the basis of the hypothesis. In action research we just develop the we immediately apply the our research, but we are not going to develop any theory. We only apply the solution for a particular problem. So in this any type of the field of investigation, if any problem arises in during the investigation, we also add that type of the problem in our research. That type of the called the action research. So I already explained each and every type of the research in the last class. And as descriptive, in this we are just going to describe the things which is already happened, or which is going to happening, which are happening. So we are the things only we have need to consider and collect the facts about the things which already happened and what is happening. जो क्या हो रही है और क्या हो चुका है उसको हम इसमें कंसिडर करते हैं. इसको एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च भी कहते हैं, कि जो हो चुका है उससे रिलेटेड हम फैक्ट कलेक्ट करके हम डिस्क्राइब करते हैं. न्यूज़पेपर है, न्यूज़ रीडर हैं, वो क्या करते हैं, एंकर हैं, बस जो ऑलरेडी फैक्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट करके जो हो चुका होता है उसी को फिर न्यूज़ बना के रिप्रेजेंट करते हैं. एवल्यूएशन स्टडी, एवल्यूएशन में वी जस्ट एवल्यूएट द programs and we evaluate the it's like the applied research. We just evaluate the theory and we just, evaluate the any effectiveness of a particular programs. For example, a government is declaring some theory, and a government is going to declare a policy regarding the poor or regarding any type of any segment of the society, and to creating any policies. So कोई पॉलिसीज बनाने से पहले उनको देखना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा. अब जैसे कोविड का जब रिसर्च की थी, उसके बाद उसका इफेक्टिवनेस इस क्या रहा है, कि कितना इफेक्ट रहा, वो देखा जाएगा. वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट हुआ है, वैक्सीनेशन के बाद जो प्रोग्राम चलाया जाएगा उसके बाद देखा जाएगा इसका इफेक्ट है. सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम या जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट या इंडस्ट्री बनाती है, तो उसका आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वी कैन से दैट द एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसका इफेक्ट क्या पड़ा, वो हम इसमें एवल्यूशन स्टडी में हम देखते हैं. डायग्नोस्टिक स्टडी इज लाइक एक डॉक्टर जस्ट डायग्नोस द पेशेंट बाय गिविंग द डिफरेंट ट्रीटमेंट. तो इन दिस we just giving the different experiment, and in this the nature of the research is repetitive. We are going to repeat and repeat with the different experiment until we have reached to the conclusion. So in this डॉक्टर क्या करता है कि मेडिसिन रिप्लेस कर करके देता रहता है पेशेंट को, जब तक कि उसको सही मेडिसिन पे उसका ट्रीटमेंट नहीं करती है. तो जब ट्रीटमेंट करने लग जाएंगे हम कहेंगे हाँ ये मेडिसिन इट सुटेबल फॉर द पेशेंट. तो वो हमारी डायग्नोस. तो ये मैंने रिवाइज किया पीछे का जो हमने करवाया था. उसके बाद देखो डिफरेंस क्या है हमारा, रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी. रिसर्च मेथड क्या है, इट इज ए टूल टेक्निक प्रोसेस दैट आर यूज टू कंडक्शन ऑफ रिसर्च करने के लिए, टू कंडक्ट द रिसर्च. इट इज यूज एज ए टूल टेक्निक प्रोसेस, एज ए टूल एंड टेक्निक हम अडोप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो रिसर्च मेथड होता है. रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, ये प्रिंसिपल एंड गाइड्स ऑफ रिसर्च प्रैक्टिस. ये क्या है कि हम कैसे कंडक्ट रिसर्च करेंगे, उसके लिए हम एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं. रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें प्रोवाइड करती है कि इनको फॉलो करके आपको टूल्स एंड टेक्निक लगा के आपकी रिसर्च को कंडक्ट करना है. सेकंड का एम एट फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम. इसका एम क्या है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना. एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एम एट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द करेक्ट प्रोसीजर टू फाइंड आउट सॉल्यूशन. इसमें क्या है कि ये प्रोसीजर प्रोवाइड करता है. रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोवाइड द ए प्रोसीजर कि करेक्ट प्रोसीजर अप्लाई करके आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट. तो एक प्रोसीजर हमें बताते हैं. फिर डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च.
इसकी एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी होती है? देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दिस टाइप ऑफ द रिसर्च ऑलवेज बिगिन विद सम हाइपोथेसिस। इसमें क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हमें पता नहीं होता लेकिन हम पहले क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं, फिर हाइपोथेसिस को हम जो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं उनको लगा के अप्लाई करके फिर हम हाइपोथेसिस को प्रूव या करते हैं, नल हाइपोथेसिस या जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, तो उनको हाइपोथेसिस के बेस में, हाइपोथेसिस के बारे में बता चुका आपको। तो हाइपोथेसिस की एक एजम्पशंस होती है, एजम्पशंस के बेस पे हम अपनी रिसर्च करते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस। नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जरूरी नहीं कि ऑलवेज हम हाइपोथेसिस बनाएं, इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट द हाइपोथेसिस इन दिस। तो ऑल एक्सप्लोरेटरी, जो जितनी भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्चर हैं एंड मैनी डिस्क्रिप्टिव रिसर्चर हैं, वो कोई हाइपोथेसिस नहीं होती, बिना विदाउट हाइपोथेसिस हम इसमें नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में तो हमें क्या है, हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है, तभी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे हाइपोथेसिस के साथ हम। फिर डाटा जनरेटेड बाय द रिसर्च आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो इसमें जो डाटा कलेक्ट किए हैं एक रिसर्चर के द्वारा, उन डाटा के बीच में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। क्या दो तरह का जो वेरिएबल है उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, वो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा वन कैन प्रिडिक्ट द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि एक के बेस पे दूसरे के डाटा को हम प्रिडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल रिग्रेशन, रिग्रेशन में क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द वन वेरिएबल वी प्रिडिक्ट द अनदर वेरिएबल। तो इसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेन, रेन के बेसिस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन कितनी होगी, रेन ज्यादा होगी तो हमारी प्रोडक्शन है क्रॉप्स की वो ज्यादा होगी। तो रेन हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट, और क्रॉप्स हमारा डिपेंडेंट, जो डिपेंड है रेन के ऊपर। ठीक है, तो क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, क्या एक की वैल्यू, एक वेरिएबल को प्रिडिक्ट करके दूसरी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो एक्स और वाई मान लो वैल्यू है, तो एक्स में चेंज हुआ तो वाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो हम इसके अंदर करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, इसमें जो डाटा जनरेट किया जाता है वो एक हेल्पफुल नहीं होता, कि इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बना सकते, क्योंकि नॉन एक्सपेरिमेंटल इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जनरल रिसर्च होती है, तो कोई इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाला सीन नहीं होता। ये ओनली यूज की जाती हैं डिस्क्राइब द सर्टेन रिलेशनशिप विदाउट इंटर, इनमें कोई इंटरडिपेंडेंट नहीं होती, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप, कुछ रिलेशनशिप को हम डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इंटरडिपेंडेंस हो। ठीक है, तो कोई एक्सपोस्ट फैक्ट रिसर्च कह सकते हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में डिस्क्राइब कर दें, कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें नहीं रहती। तो ये बेसिकली डिफरेंस था दो रिसर्च है उनके बीच में, एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल। फिर उसके बाद आता है, जो ऊपर सारी टाइप बता दी वो टाइप यहाँ भी आएगी, ताकि आपको आसानी से इसमें डिफरेंस समझ में आ सके। और डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च, एनालिटिकल से समझ, एनालिटिकल जिसमें दिमाग की जरूरत होती है थोड़ी सी, एनालाइट, तो एनालिटिकल होना चाहिए माइंड। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या है, हम डिस्क्राइब करते हैं जो ऑलरेडी चीज हो चुकी होती है, जिसको एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च भी कह सकते हैं, वो जो ऑलरेडी हो चुकी है वो, और जो होने जा रही है या हो रही है, उन चीजों को हम कंसिडर करते हैं इसके अंदर, जो मतलब स्टेट ऑफ अफेयर इट इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंस, जो हमारा करंट में प्रेजेंट में जो एग्जिस्ट है, उन्हीं चीजों को हम कंसिडर करके डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी अवेलेबल इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में चीजें हैं जो सामने हैं, उन्हीं को हम डिस्क्राइब करते हैं, एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। तो इन सोशल साइंस में क्या करते हैं, एंड बिजनेस रिसर्च में वी क्वाइट ऑफन यूज द, इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स है इस मेथड की क्या है, द रिसर्चर है नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट ही हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग। तो इसमें वो उसके ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर या जो भी हो रहा है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई एक्सीडेंट हो चुका, उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वहां पे एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रैक्टर की बाइक की टक्कर हो गई, और तो उनके कंट्रोल तो नहीं, जो हो चुका हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम केवल उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक न्यूज रीडर है, एक या जो हम कह सकते हैं जर्नलिस्ट है, वो उसको डिस्क्राइब कर सकता है, उसके बीच में टक्कर हुई, ये हुई, उसको कंट्रोल नहीं होता, वो क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है और क्या हो चुका है उसके बारे में डिस्क्राइब करते, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं होता उनके ऊपर। तो मोस्ट एक्सपोर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट आर यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टडी इन विच द रिसर्चर सीक टू मेजर सच आइटम, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, एक कितनी बार शॉपिंग पे जा रहा है,
ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ पीपल, पीपल की प्रेफरेंस क्या है, उनको रोक तो नहीं, कोई कंट्रोल नहीं होता। जो प्रेफरेंस है पीपल की, जो वो देख रहेगा, ऑब्जर्व करेगा भाई क्या प्रेफर करता है, किस तरह के, मान लो एक मोबाइल की स्टडी कर रहे हैं कि लोग किस तरह के मोबाइल को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उनकी प्रेफरेंस है हर एक कस्टमर की, उनको कंट्रोल तो नहीं कर सकता। वो केवल डिस्क्राइब कर सकता है कि इसकी प्रेफरेंस ये है, या इतना जो फ्रीक्वेंसी इसकी शॉपिंग की इतनी है, महीने में इतने बार शॉपिंग जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर सकता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इस तरह की होती है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। उसके बाद हमारा आता है, तो इसमें इसको एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी। तो आल्सो इंक्लूड अटेम्प्ट बाय रिसर्चर टू डिस्क्राइब कॉज इवन व्हेन दे कैन नॉट कंट्रोल द वेरिएबल। कंट्रोल नहीं कर सकते तो भी वो कोज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक्सीडेंट हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण हुआ, तो हम कोज इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं हो तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो मेथड रिसर्चर का, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड सर्वे मेथड में यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग कंपेरेटिव एंड कोरिलेशन मेथड। लेकिन जो एनालिटिकल रिसर्च है वो क्या है, ये यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको यूज करते हैं, एंड एनालाइज दी टू मेक ए क्रिटिकल एवेल्यूशन ऑफ द मटेरियल। जो चीज है उसको उठा के उसका क्रिटिकल एवेल्यूशन करते हैं। सीआईडी वाले, सीआईडी वाले क्या करते हैं, प्रूफ में जाते हैं, देखते हैं किसी ने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा, उस सबूत को उठा के उसका क्रिटिकल एवेल्यूशन करते हैं, जो भी मटेरियल उनको मिलता है। तो सीआईडी के केस में एनालिटिकल रिसर्च होती है। आर्कोलॉजिस्ट हो गए हैं, तो आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो कुछ फाइंड आउट करते हैं, उसके बेसिस पे वो एक्सपेरिमेंट करके वो करते हैं, वो होती है एनालिटिकल रिसर्च होती है। ठीक है, जिसमें क्रिटिकल जो ऑलरेडी अवेलेबल, जैसे केस स्टडी होगी किसी कंपनी की, मैंने केस स्टडी हुई, ये कंपनी क्यों शट डाउन हुई, बंद क्यों हुई, उसका जो ऑलरेडी फैक्ट अवेलेबल है उन इन्फॉर्मेशन को लेके मैं उसकी स्टडी करूँ। क्रिटिकल एवेल्यूशन और रीजन क्या था उसका बंद होने का कंपनी का, या उसकी डेथ हुई, उसके पीछे किसका रीजन, कोई सबूत मिलता है तो सबूत का क्रिटिकल एवेल्यूशन करते हैं। तो ये हमारी एनालिटिकल रिसर्च होती है। फिर अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च में क्या डिफरेंस है, तो अप्लाइड एंड फंडामेंटल टू फैक्ट्स ऑफ रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च एम एट फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग ए सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब एकदम से कोविड-19 आ गया, किसी को नहीं पता था कि ये आ जाएगा, एकदम से आ गया, तो इसका इमीडिएट सॉल्यूशन की रिक्वायर्ड थी कि अगर जल्दी से इसका सॉल्यूशन नहीं गया तो बहुत सी जनता मर जाएगी कोविड-19 से। सो इसके लिए एक इमीडिएट सॉल्यूशन है, या वैक्सीन की स्टार्ट कर दी, सबने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी, जितने भी हमारे मेडिकल, बायोमेडिकल या बायो इंजीनियर थे, दे आर स्टार्टेड टू रिसर्च एंड फाइंड आउट द मेडिसिन, इफेक्टिव मेडिसिन दे कैन क्योर द कोविड-19। सो इस तरह की जो रिसर्च है वो हमारी क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च। इन दिस देयर इज ए इमीडिएट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। वेयर एज फंडामेंटल, फंडामेंटल कौन सी होती है, मेनली कंसर्न विद द जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। इसमें हम थ्योरी बनाते हैं, हम न्यू थ्योरी दे दी, हम न्यू फॉर्मूला दे दिया हमने, ठीक है, तो वो हमारे, मान लो एक मैंने डेफिनेशन दे दी, मैंने उसको कॉपीराइट, ये मेरी डेफिनेशन है, ठीक है, या कुछ हमने एक ऐसी थ्योरी बना दी किसी की, साइंस की थ्योरी है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन थी, उसने अपनी थ्योरी बनाई थी, न्यूटन की थी, उसने थ्योरी बनाई, तो ये क्या है हमारा, ये इस तरह की होती है, फंडामेंटल रिसर्च होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज टू शेक, तो इसमें क्या करते हैं, प्योर एंड बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। इसमें हमारी खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए हम रिसर्च करते हैं। जो टर्म है हमें नहीं आती, हम गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, वो क्या करते हैं, हम उसको, हाँ इसका मीनिंग मेरे को नहीं पता, अब मीनिंग पता चलेगा, वो हमारी नॉलेज गेन करने के लिए मैंने किया, ना कि मैंने किसी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, या उसका किसी के ऊपर कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, नहीं, वो मेरी नॉलेज के लिए मैंने उसको सर्च किया गूगल पे। तो इस तरह की ये डिफरेंस है एनालिटिकल एंड फंडामेंटल रिसर्च में। तो इसमें प्योर रिसर्च में क्या होता है कि स्टडीज ए प्रॉब्लम यूजुअली फ्रॉम द फोकस ऑफ वन डिसिप्लिन, ये एक डिसिप्लिन को फोकस करती है। अप्लाइड रिसर्च ये सर्वल डिफरेंट कोलैबोरेट सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन का हम यूज कर सकते हैं। एक सीआईडी में मान लो कोई इश्यू हो गया, कोई केस हो गया, तो उसमें उनको डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, या कोई ऐसा केस हुआ है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे उनको अलग तरह के कैंडिडेट्स की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, इलेक्ट्रीशियन की भी जरूरत हो सकती है, अगर या कोई एक्सपर्ट है बम डिफ्यूजन वगैरह इस तरह में, तो एक डिफरेंट डिसिप्लिन का कोलैबोरेशन होकर एक प्रॉब्लम का सोल्व होता है इसमें।
सेकंड में एम टू इल्यूमिनेट द थ्योरी बाय द एनरिचिंग द बेसिक ऑफ ए डिसिप्लिन। ये क्या करते हैं, एक एनरिचिंग, एक बेसिक डिसिप्लिन, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन की थ्योरी को इसमें इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डेवलप करते हैं और अनरीच करते हैं। बेसिक डिसिप्लिन को मास्टरी है, जिसमें हम मास्टरी गेन करते हैं भी ये चीज मेरे को, इस चीज में महारत हासिल करूं मैं, तो वो इसमें हम करते हैं। इसमें एम टू सोल्व ए प्रॉब्लम बाय अनरीचिंग द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिसीज। इसमें जो फील्ड ऑफ एप्लीकेशन उसको अनरीच करते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। एक पर्टिकुलर ऑफ ए डिसिप्लिन के जो एप्लीकेशन, किस डिसिप्लिन को कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, किस किस सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। सीक टू जनरलाइजेशन में जनरलाइज हम एक नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम ज्ञान करते हैं। ये हम एक इंडिविजुअल केस है विदाउट द ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई जनरलाइज नहीं करते, इसमें इंडिविजुअल केसेस हम हैंडल करते हैं, एक उनको एवेल्युएट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को, ना कि एक अपने पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को हम जनरलाइज करते हैं। इसमें ऑफन हम एक इंडिविजुअल केसेज को हम स्टडी करते हैं, ना कि हमारा ऑब्जेक्टिव उसको जनरलाइज करना होता है कि हम एज ए जनरल है, ये हमारे लिए जनरल प्रॉब्लम है, जो जनरल सभी के लिए होती है, ये पब्लिकली अवेलेबल ना। ये इंडिविजुअल के डिफरेंट केसेस हैं, कोई डिवोर्स केस या कोई सीआईडी केस या मर्डर केस जो भी है। स्टडी व्हाई थिंग्स हैपन, ये इसमें ये करते हैं कि ये चीज क्यों हुई, ये स्टडी करते हैं। व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपन, ये क्यों हुई। इसमें स्टडी हाउ थिंग्स कैन बी चेंज, इसमें कैसे चीजों को बदला जा सकता है, कैसे इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, कैसे इसको बेटर तरीके से सोल्व किया जा सकता है, वो हम इसमें करते हैं। जैसे कोविड को कैसे हम एक मेडिसिन को इस तरीके से बना सकते हैं कि वो इफेक्टिव हो पेशेंट के लिए, या कोविड-19 से इफेक्टेड है उनके लिए, तो हम ये करते हैं। ये जो हम थिंग्स हैपन कि व्हाई थिंक, क्यों चीजें क्यों हो रही है, उसको हम स्टडी करते हैं इसमें। रिपोर्ट्स इन टेक्निकल, इसमें जो रिपोर्ट्स होती है टेक्निकल लैंग्वेज में होती है, इसमें कॉमन लैंग्वेज में होती है जो रिपोर्ट्स होती हैं। वर्क्स ऑन हाइपोथेसिस दैट वेरिएबल नॉट मेजर रिमेन कांस्टेंट, इसमें हम हाइपोथेसिस पे वर्क करते हैं और जो वेरिएबल हम मेजर नहीं करते वो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल मान लो 10 वेरिएबल हैं, 10 में से हमने 3 पे स्टडी करनी है, 7 को हम कांस्टेंट रखेंगे, छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, या तो हमारे पास 5 वेरिएबल हैं, ठीक है, तो हम तीनों को स्टडी करते हैं, 2 को हम छेड़ेंगे तो ये कांस्टेंट रहेंगे। रिकॉग्नाइज अदर वेरिएबल कांस्टेंट बाय चेंजिंग, फिर इसमें रिकॉग्नाइज करेंगे कि अदर वेरिएबल्स हैं कांस्टेंट हैं बाय चेंजिंग। ठीक है, कि चेंज करने से क्या कांस्टेंट रहते हैं, इसमें है बारी बारी सारे वेरिएबल को हम चेक करते हैं, कुछ को कांस्टेंट रखे, उसको मान लो एक को कांस्टेंट रख लिया, बाकी को हम करेंगे। फिर ऊपर वाले को हमने कांस्टेंट रख लिया, 4 को हम स्टडी कर ली, फिर दूसरे को, फिर 3 पे स्टडी कर ली, मतलब सारे वेरिएबल्स में इन्वॉल्व करते हैं। इसमें हम 2-3 जितने वेरिएबल स्टडी करनी है उसी पे करते हैं, बाकी को हम कांस्टेंट रखते हैं। इसमें सारे को हम चेंज करके देखते हैं, जो कांस्टेंट है उसको भी हम चेंज करते हैं। फिर हमारे पास आती है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव कौन सी होती है, जिसमें हम एक क्वांटिटेटिव को, मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड है, मेजर करते हैं, जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में हम काउंट कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे हम काउंटिंग आती है, काउंटिंग को हम मेजर करते हैं, जिसको हम क्वांटिटी में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो क्वांटिटी जो, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, इज कंसर्न विद द क्वालिटेटिव फिनोमिनन, मींस फिनोमिनन रिलेटिंग टू इन्वॉल्विंग क्वालिटी ऑफ काइंड। किसी की हमने, वी आर इंटरेस्टेड इन्वेस्टिंग इन द रीजन फॉर ह्यूमन बिहेवियर। बिहेवियर क्या है, एक क्वालिटी है। लीडरशिप स्किल हमने करनी है, मोटिवेशन लेवल हमने किसी का चेक करना है, इंस्पायरेशन लेवल, मोटिवेशन, बिहेवियर, ऑनेस्टी। ठीक है, ये क्या है, सारे क्वालिटी जो एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की या किसी पर्टिकुलर चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्किल्स के बारे में स्टडी करते हैं, किसी की इंटीग्रिटी की बात करते हैं, या किसी कोई भी सोसाइटी में हम किसी एटीट्यूड, किसी ओपिनियन, या हम एक साइकोलॉजी की बात करते हैं, या लीडरशिप की, या मोटिवेशन, तो ये सारे क्वालिटी से रिलेटेड है, वो हमारी क्या होती है, हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। मोटिवेशन रिसर्च होती हैं, ये हम क्वालिटी से रिलेटेड हैं। तो इस तरह की रिसर्च है, इसमें हम अंडरलाइंग मोटिव एंड डिजायर हम फाइंड आउट करते हैं, क्या डिजायर, क्या मोटिव है हमारा किसी के पीछे। कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, जानने के लिए कंज्यूमर किस तरह के बाई करता है और उसका परचेजिंग डिसीजन कैसे चेंज होता है, तो वो हमारी क्या होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। तो इसमें यूजिंग द डेप्थ इंटरव्यू फॉर द पर्पज, अदर टेक्निक्स ऑफ सच रिसर्च आर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन WAT होता है ना, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हम यूज करते हैं, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ये। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसको कंप्लीट करो, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है। स्टोरी कंप्लीशन, एक आधी स्टोरी दे देंगे, पिक्चर दिखा देंगे, पिक्चर के बेस पे आप स्टोरी को कंप्लीट करो।
तो इस तरह की जो टेक्निक होती हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, ये हमारी क्या है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च रिलेटेड है, एक कलेक्ट करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो एटीट्यूड और ओपिनियन रिसर्च होती है, रिसर्च डिजाइन टू फाइंड आउट द हाउ पीपल फील एंड व्हाट दे थिंक अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूशन इज आल्सो द क्वालिटेटिव रिसर्च। एक पर्टिकुलर है, एक किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसका ओपिनियन क्या है। एक मान लो एक पोलिंग करवाते हैं एक पॉलिटिशियन की, अब की बार इलेक्शन में कौन जीतेगा, तो उसका ओपिनियन हम पोलिंग करवाते हैं, वो क्या है, एक हमारी कह सकते हैं एटीट्यूड या ओपिनियन रिसर्च कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव है जो फिनोमिना दैट कैन एक्सप्लेन टर्म क्वांटिटी में, जहाँ पे बात करते हैं हम कितने, आपकी बार कितनी किलो पैदावार होगी फसल की, कितने पॉपुलेशन बढ़ेगी, आज के दिन 2021 में ये पॉपुलेशन है तो आने वाले 2030 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो जहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं वहां पे हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। फिर आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल वर्सेस इंपेरिकल। कॉन्सेप्चुअल और इंपेरिकल, तो द रिसर्च विच बेस्ड ऑन द सम आइडियाज और थ्योरी, जो किसी आइडियाज या थ्योरी, कॉन्सेप्ट ही समझ लो, जहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात होती है, न्यू आइडिया जनरेट होता है, हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उस आइडिया के बेस पे हमको थ्योरी बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट या कोई मॉडल डेवलप करते हैं, वो हमारी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है। तो इसको हम फिलोसोफर एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट रीइंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वन, या तो हम क्या, जो ऑलरेडी किसी ने थ्योरी दे दी है, उस थ्योरी को ही लेके हम न्यू अपना उसके अंदर से कॉन्सेप्ट निकाल के न्यू थ्योरी हम देते हैं, वो भी हमारी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहलाती है। ऑन द अदर हैंड empirical research relied on the experience or observation alone, often without due regard for the system and the theory। इसमें सिस्टम और थ्योरी का सहारा नहीं लेते, ये हमारा एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम रिसर्च करते हैं। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैं कहीं पे गया, एक मिलिट्री स्टेशन पे गया, या मैं एक कैंप में गया, या एक टूर पे गया, वहाँ का माहौल, या टूरिस्ट एज ए टूरिस्टर में बन के गया, तो वहाँ पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन को मैं लिखता हूँ, उसके बेसिस पे रिसर्च करता हूँ कि वहाँ पे गया तो ये मैंने देखा, ये डिफिकल्टी फेस की, ये चैलेंज था, और वहाँ पे जो मार्केटिंग सिस्टम ये है, तो मैंने उसके बेसिस पे अपना वो क्या हमारी एम्पेरिकल, जो हमारे खुद के एक्सपीरियंस, मैंने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो सारी एम्पेरिकल रिसर्च होती है हमारी। ठीक है, ये हमारा कुछ बेसिक से टाइप था, डिफरेंस था, इसमें टाइप्स भी आ गई, डिफरेंस भी आ गया रिसर्च का, और सारा आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं सर, ठीक है सर। एक बात था, वो आपने जो बोला है कि डेस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपोस्ट फैक्टर जो सेम है,